पर प्रसन्न हूँ। मैं कुछ अस्त्र शस्त्र बड़ी मेहनत से तपस्या से अर्जित किया है, वो आपको देना चाहता हूं। ये आपके पास रहेंगे, आगे राक्षसों का संहार करने में सहयोग रहेगा। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गीली दोनों प्रकार की असली व पिनाक के साथ ही साथ नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वाय अस्त्र, हर्षि शस्त्र एवं क्रोच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। काल पास, धर्म पास, आग्नेय शास्त्र, इन सभी शस्त्रों को पा करके तुम आगे राक्षसों का संहार करोगे। गुरुदेव आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता है। आपकी कृपा, गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर हो रहा है। वहां से भगवान अस्त्र शस्त्र पा करके यात्रा आगे बढ़ाए और विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। चलते चलते वन के अंधकार से निकल करके आज सिद्धाश्रम में पहुंचे। गुरुजी, इस जगह का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? गुरुजी ने कहा, बेटा इस पर एक कथा है, सुनाइए ना गुरुजी। बाबा विश्वामित्र ने कहा, राम एक बलि नाम के राजा थे, जिनके गुरु थे शुक्राचार्य। राक्षस कुल में थे पर थे धार्मिक, और इतना तप किए, साधना किए, इतना तप साधना किए कि तप साधना के बल पर त्रिलोकी को जीत लिए। और देवता मारे मारे फिर रहे थे। देवताओं की मां परेशान हो गई, भगवान से विनती की, भगवान वामन रूप में आ गए। इसी जगह पर बलि यज्ञ कर रहे थे सिद्धाश्रम, और उस यज्ञ में भगवान वामन पहुंच गए। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया। ब्राह्मण देवता 52 अंगुल के छोटे से, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा जी। बलि के दरवाजे पर आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, वो भी मैं यज्ञ कर रहा हूं। वामन भगवान ने कहा, देना ही है तो एक काम करिए, अपने ही यज्ञ में मेरे पैरों से बस 3 पग धरती चाहिए। हे महाराज, छोटा छोटा चरण, आप 3 पग में न सो पाइएगा, न घर बना पाइएगा, न दुकान रहेगा, क्या करिएगा 3 पग लेके? बोले ना, न 3.25 चाहिए, न 3.25 चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग धरती चाहिए। बोले ठीक है, जाइए। दिया। संकल्प करो बलि। बलि ने संकल्प किया। भगवान ने 2 पैरों में पूरी दुनिया, पूरा संसार, तीनों लोग, 14 भुवन नाप लिया। अब बलि बताओ तीसरा पग कहाँ रखे? बलि महाराज ने कहा, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। अभी मैं बचा हूं ना, तो तीसरा पग जो है मेरे माथे पर रख दे। तीसरा पग बलि के माथे पर भगवान रखते हुए कहे, बलि हम आए थे ठगने, ठगा गए हम स्वयं। बोलो क्या चाहिए, जो कहोगे सो दूंगा। बोले सरकार देना है तो एक ही वर दे दो कि मेरे घर में द्वारपाल बन जाओ, सोते जागते उठते बैठे जब चाहे आपका दर्शन हो जाए।
भगवान बोले मतलब तुम्हारा चौकीदार बन जा। बोले जो बन जाइए पर दर्शन हमको होना चाहिए। जाओ आशीर्वाद है मेरा, मैं चौकीदार बन जाऊंगा। लेकिन ये जो जगह पर यज्ञ किया है मेरा आशीर्वाद है, ये सिद्ध आश्रम होगा। यहाँ कोई भी पूजा पाठ करेगा तो 1000 गुना फल मिलेगा। और इस सिद्धाश्रम में तप करने से और भगवान की प्राप्ति होगी। तब से इस जगह का नाम राम सिद्धाश्रम है, सिद्धाश्रम। लेकिन देखो तारिका को बद तुमने कर दिया, लेकिन अभी उसके बेटा 2 हैं, वो मेरा यज्ञ पूरा करने नहीं देते। चलिए गुरुजी बक्सर में यज्ञ प्रारंभ करिए, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। 6 दिन तक बड़ी बढ़िया से यज्ञ चला। और 7वां दिन जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसी समय आज मारीच सुबाहु धनुष लेकर के, बाण लेकर के, हड्डी मांस मदिरा पीग मवाद यज्ञ कुंड में डालने चले। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण जी सावधान हुए सूचना पा करके और यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हो, सैकड़ों बिजलियां तड़प रही है। राक्षसों की सेना देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब बिल्कुल विलंब नहीं करना। क्षण भर में उस महापापों को जलाकर भस्म कर देने वाले राम जी ने अस्त्र शस्त्र छोड़े। और जब उसका जलता हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूट पड़े भूमि पर और मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश कर दिया और वेद पुराण शास्त्र की मर्यादा बचाया। यज्ञ पूरा हुआ। बोलिए भगवान की। खा पी के सब आ गए, फिर भी धीरे जय बोलते हो। हम लोग तो बिना खाए बैठे हैं 8 बजे से, और आप लोग आए हो 10 बजे बढ़िया से खाकर जल पी कर आराम कर कर। तब चलो बाबा का थोड़ा भाषण सब सुन लेते हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ा झांकी देख लेंगे, आ जाएंगे अनुमान कर। कथा से थोड़े मतलब झांकी देखेंगे, बढ़िया नाच कूद थोड़ा होगा। बोलिए भगवान की। अब तो और धीरे बोल रहे हैं भाई। अरे आगे बढ़ के बैठो, आगे जगह है, ऐसे बैठते हैं लोग। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए माई लोग, आप सब आगे बढ़ो थोड़ा थोड़ा। सामने जो बैठी आगे बढ़ो, रजिस्ट्री हो गया है क्या? सब आगे बढ़ो। ये जगह क्यों खाली रखे? फिर पीछे जाके बैठो। तो सामने हो तो जगह खाली कर छोड़ के बैठो।
आके बक्सर में रघुवर कमाल कइले। आके बक्सर में रघुवर अरे कमाल कइले। अरे कमाल कइले हो कमाल कइले। कमाल कइले हो कमाल कइले हो कमाल कइले। आके बक्सर में रघुवर कमाल कइले। बक्सर यात्रा आगे करते हुए भगवान श्री सिया जी के पानी ग्रहण के लिए आगे बढ़ते। गुरु जी से कहे, गुरु जी
अब तो जो होना था सो हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए या फिर घर चलना चाहिए। गुरु जी ने कहा बेटा एक यज्ञ तो पूरा हो गया पर एक यज्ञ रुका हुआ। कहाँ रुका है? बोले कि धनुष यज्ञ। कहाँ हो रहा है? बोले जनकपुर। ऋषि विश्वामित्र ने बताया है राम, जनक जो शब्द है ना, ये जनकपुर वासियों का उपाधि है। जनक जी का भी नाम जनक नहीं है, उपाधि है। उनका मूल नाम है सिरध्वज, मोर ध्वज और सिरध्वज, कुशध्वज उनके भाइयों का नाम है। प्राचीन काल में किसी समय देव रात नामक पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को आमंत्रित किया था। देवताओं ने प्रसन्न होकर के जनक उपाधि दिया था। मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। जनक जी के दरबार में जाने के लिए संध्या बंदन करते हुए, बीच में विश्राम करते हुए आगे जा रहे थे। उसी समय मध्याह्न हो गया। थोड़ा दूर आगे गंगा मैया का तट है। उस तट पर पहुंचने से पहले हमारे श्री राम लखन दोनों भैया गुरु जी से पूछ पड़े कि ये जो एक आश्रम दिखाई दे रहा है ये किसका आश्रम है? न कोई आदमी है, न कोई साधु बाबा है, न कोई व्यक्ति है, आखिर ये आश्रम किसका है? सुन करके हमारे बाबा विश्वामित्र समझाने लगे, राम आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, घर से निकलते आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, ओछा मुँह नहीं शिला प्रभु देखी, ओछा मुँह नहीं शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूरी कथा सुनाया। ये गौतम की ऋषि, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी है, पत्थर बन के पड़ी है। और इनके बेटा सतानंद जनकपुर में पुरोहिती का काम करते हैं जनक के दरबार में। हे राम बड़ी सुंदर है और बड़ा पवित्र थी। इनकी सुंदरता देवलोक इंद्रलोक में चर्चा का विषय बना हुआ। यही इनका दुख का कारण भी बना। अधिक सुंदरता भी व्यक्ति को बड़ा परेशानी में डाल देता है। केवल शरीर से सुंदर है, अब बुद्धि से पैदल है।
हाँ क्यों? शरीर सुंदर है तो घर मकान दुकान सब मिल जाएगा, पर अपना स्वाभिमान, अपना ज्ञान असली सुंदरता है। तुम्हारी समझ, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास, तुम्हारा जो काम है जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, कुछ बनो, कुछ गुण सीखो। तुम्हारा असली सुंदरता क्या है? गुण, काम। लेकिन ये दुनिया बनावटी है ना, बस चमड़ी को सुंदरता मान गया, गोरी चमड़ी को बस यही सुंदर है, वो नकली सुंदरता है। असली सुंदरता ऐसा जीवन जियो कि जीवन से खुशबू आए, प्रकृति धन्य धन्य हो जाए। दुनिया कहे कि था कोई या थी कोई जो अपना फर्ज निभा के कुछ करके गया या गई। अहिल्या जी के साथ क्या घटना घटा? सुबह में नहाने के लिए जैसे महाराज गौतम निकले, भेष बदल करके आ गया इंद्र चंद्रमा के साथ मिल करके, और उनका पति का स्वरूप बना करके इंद्र ने छल किया। अहिल्या जी का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ। पति ने जब यह देखा तो उनको मन में पश्चाताप हुआ, क्रोध उगा, इंद्र को श्राप दिए, पत्नी का त्याग किए। पत्थर जैसी पड़ी रहो, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, श्राप देता हूँ। एक समय जब आएगा तभी उद्धार होगा। भगवान राम जिस दिन आएंगे, उनकी दृष्टि जब पड़ेगी तो आपका उद्धार होगा। हमें गुरुदेव बतलाओ, शिला कैसी सुहानी है, बड़ी पावन सी लगती है, मेरे मन में समानी है। राम जी बार बार पूछते हैं। आज गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे राम कृपा करिए। और गुरुदेव का आदेश मिला, चरण उठाए, धूल पवन देव बहे, और धुलिया का कण जाकर के पत्थर पर पड़ा, और उसी पत्थर से नारी प्रकट हो गई। बोले अहिल्या मैया की। ये तो रामायण की कथा है, रामचरितमानस की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने जाकर के पत्थर जैसी पड़ी हुई अहिल्या का चरण छुआ, दोनों भाई प्रणाम किया, स्पर्श किए, और उनको सम्मान दिला के पति से प्रेम कराया, मनभेद दूर किया, और दोनों को एक करके जैसे गौना करा के कोई ले जाता है, वैसे गौतम जी अपनी अहिल्या को लेकर के अपने आश्रम को गए। ये भगवान का कृपा है, करुणा है, इनके चरणों में चमत्कार है। इसलिए इस चमत्कार के कारण अहिल्या जी का उद्धार भगवान के चरणों के रज से हुआ। इसीलिए किसी कवि ने कहा है करामात क्या इनके चरणों की रज में। भगवान के चरणों में क्या करामात है। किसी संत ने कहा है करामात क्या इनके चरणों की रज में,
जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। इनके चरणों में क्या करामात है, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। भरी कितनी आंखों में है इनकी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जिस पर ईश्वर कृपा करता है वही उसके फल को जानता है, समझता है। आज कल्याण हुआ है महाहिल्या का। भगवान वहां से यात्रा आगे बढ़ाए और गंगा मैया के तट पर गए। और जैसे ही गंगा मैया के तट पर गए, बाबा विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये गंगा आप ही के पूर्वजों ने धरती पर लाया है। राम चकित हो गए, मेरे पूर्वज? बोले हाँ। वो कैसे? बोले एक समय की बात है, आपके ही वंश में राम एक राजा हुए, जिस राजा का नाम है सगर। और राजा सगर का 2 विवाह, एक पत्नी से कई पुत्र हुए और एक पत्नी से एक पुत्र हुआ। केसनी ने वंश बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना किया। केसनी को असमंजस नाम के पुत्र ने जन्म लिया। दूसरी रानी थी सुमति। सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, फोड़ने पर छोटे छोटे कण निकले। उससे कहा जाता है 60,500 का विस्तार। धीरे धीरे समय बीतने लगा। असमंजस को लेकर के सगर ने एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। इंद्र डर गया। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया अश्वमेध यज्ञ का, और घोड़ा चुरा करके ले जा करके दक्षिण भारत में गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। उसी आश्रम में उनके आश्रम के पीछे बांध दिया। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा पड़ा। जैसे आश्रम में बांध दिए, हल्ला मचा, घोड़ा चोरी हो गया, घोड़ा चोरी हो गया। कौन चुराया, कौन चुराया? बेटा लोग ढूंढने लगे, सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे, कहाँ? यहाँ कपिल जी का आश्रम था। बाबा तो ध्यान में थे। बच्चों को लगा यही बाबा घोड़ा बांध लिया। अब ये ठकुरबारी है, ठकुरबारी में बाबा लोग पूजा करते हैं, महंत लोग। क्या नाम है इस ठकुरबारी का महंत जी का? अभी जो पूजा करते हैं दीप नारायण दास जी मान लिया जाए। सुबह सुबह ध्यान लगा के बैठे और उनके आश्रम के पीछवा कोई घोड़ा बांध दे लाए। जिसका घोड़ा हो खोजते खोजते आए, कहे हाय देखो बाबा को नकली साधु, मेरा घोड़ा चुरा के बांध लिया है और झूठो ध्यान लगा के बैठे। लगे उल्टा सीधा बकने, गाली देने बाबा को। और जब गाली देने लगे तो बाबा का ध्यान खुला। जैसे ध्यान खुला, बोले हमारा गलती नहीं, हमको गलती बता रहे।
जाओ। फिर भी नहीं जा रहे थे। बाबा को आया गुस्सा। बाबा ने अपने तप के बल से सबको जला के भस्म कर दिया। थोड़ा ये जो बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर इनको बैठाइए, बहुत हल्ला कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को ध्यान दीजिए, बाहर बहुत हल्ला कर रहे हैं। अब जो उनका भाई था समंजस, वो अपने भाइयों को ढूंढने निकला। ढूंढते 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 जब पहुंचे गंगा सागर में, तो पता लगा कि सब भाई जल के भस्म हो गए। बड़ा बुरा लगा। इनका उद्धार कैसे होगा? कहीं पानी मिलेगा, तालाब सरोवर इनके नाम से तर्पण कर देंगे। बगल में उनके मामा गरुड़ दिखाई दिए। मामा से पूछे तो मामा ने कहा, बेटा इनका उद्धार धरती के पानी से होने वाला नहीं है। तो बोले गंगा मैया का जल अगर मिल जाए तो वही उद्धार। असमंजस वहां से आए, सगर से पूरा बात कहा। राजा सगर ने कहा, चलो तपस्या करते हैं। तपस्या करके वृद्ध हो गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीता। असमंजस के बाद उनका पुत्र अंशुमान ने तपस्या किया, फिर भी उनका तपस्या सफल नहीं हो पाया। फिर अंशुमान का बेटा हुए दिलीप, उन्होंने भी तपस्या किया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसी वंश में एक राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने जवानी में तपस्या किया, और इतना तपस्या किया, उस तपस्या के बल से गंगा मैया धरती पर आने को तैयार है। हिमालय की पुत्री गंगा और उमा दो बहन हैं। उमा का विवाह शंकर जी के साथ, और गंगा को देवता लोग मांग करके देवलोक लेके चले गए। और देवलोक से गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या किया। जब बहुत तपस्या किया तो गंगा मैया आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गंगा मैया धरती पर आएंगी तो ठीक, लेकिन उनको रोकेगा कौन? बोले एक ही देवता है, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के लिए सुंदर जो है तपस्या करना पड़ा। और शंकर के तपस्या के बाद शंकर जी तैयार हुए। राजा भगीरथ गंगा मैया को लेकर के चले। और जब गंगा मैया लेकर के चली तो 7 धारा में निकली। 3 धारा पश्चिम की तरफ और 3 धारा पूरब की तरफ। संत महापुरुष कहते हैं गंगा जब आगे बढ़ी तो त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी आदि नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी। लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, प्रयागराज होते हुए धीरे धीरे गंगा सागर पहुंचे भगीरथ जी। और गंगा पहुंच करके सगर के पुत्र जो भस्म हुए थे उनके मुख में गंगा जी का जल पड़ा। और जैसे ही जल पड़ा, बाबा तुलसी कहते हैं कल्याण हुआ है। जैसे कल्याण हुआ सभी का उद्धार हो गया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
कथा सुन करके राम जी गदगद हुए और गदगद होकर के वहां से चल पड़े। पहुंचे गंगा मैया को प्रणाम किए और स्नान ध्यान करके संत ब्राह्मणों को दान दिए। और दान देने के बाद गंगा मैया को पार करते हुए भगवान विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए चल पड़े। मिथिला नरेश के वहां से आदेश और संदेश मिला, दरवाजे पर आए, महाराज विश्वामित्र से मिले और मिल करके प्रणाम किया। तब तक दोनों भाइयों को देखे, देख करके देखते रह गए। पूछे ये दोनों कौन है? राजा के बेटे हैं कि ऋषि के बेटे? बोले दोनों हैं। दोनों कैसे? बोले हमारे बेटा बन के चले हैं तो ऋषि के बेटा हैं, और शरीर रूप से मानिएगा तो दशरथ के बेटा है। राजा जनक ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी सीता जो बायां हाथ से ले पाई पुताई कर करके पूरे घर का साफ सफाई कर रही थी, शिव जी का दिया हुआ धनुष जिसको 10,000 हाथियों से खींचा जाता है, उस धनुष को बायां हाथ से उठा ली। उस दिन से हम समझ गए कि धरती पर शक्ति का अवतार हो चुका है, तो जिसकी शक्ति है उसको देना चाहिए। इसलिए हमने एक प्रतिज्ञा रखा है। क्या प्रतिज्ञा है महाराज? बोले कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सिया के साथ गठबंधन करेगा। 1 साल से यह धनुष यज्ञ चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस धनुष को नहीं तोड़ा है। रोज आते हैं वीर, चले जाते हैं, लेकिन कोई धनुष आज तक नहीं तोड़ पाया। अब आप गुरु जी दोनों चेला को लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा विश्राम करिए, भोजन प्रसाद करिए, शयन करिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। बाबा विश्वामित्र को ले जा करके ठहरा दिया गया, और जब ठहर गए, सेवा हुआ, संध्या वंदन हुआ, भोजन हुआ, विश्राम हुआ, और गुरु जी का आदेश पा करके राम लखन गदगद हुए। फिर नगर भ्रमण हुआ और पूरा नगर भ्रमण करके वापस आए, गुरु जी के साथ बैठ गए। रात्रि हो गया, भोजन प्रसाद किए, कथा कहानी होने लगा। और कथा कहानी होते होते आज राम जी गुरु जी का चरण सेवा कर रहे हैं। थोड़ा मोनिटर बढ़ाओ ना, क्यों बार बार गला खींच रहा है? हेलो हेलो, चरण दबाने लगे। भगवान होकर के गुरु सेवा करते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दिन्हि, रघुवर जाई शयन तब कीन्हि। फिर लक्ष्मण जी जाकर के बड़े भैया के चरण दबाने लगे। अच्छा, सेवा देखिए, बड़ों का करने से जीवन में शीलता आता है। बड़ों का सेवा करने से शीलता, शीलता समझ में आ रहा नहीं? आ रहा। शीलता कहते हैं व्यवहार, कैसे जीना, कैसे रहना, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान बड़ों की सेवा से आते हैं।
पहले दादी नानी की सेवा पोती और नाती करती थी, किस्सा कहानी सुनते थे, कुछ न कुछ ज्ञान की बातें होती थी। दादा पोता साथ रहते थे तो दादाजी पूरा पोता को ज्ञान समझाते सिखाते रहते थे। पर अब तो समय बदल गया, बचपन और बुढ़ापा बिल्कुल अलग हो गए। अब दादी के पास पोता नहीं रहता, न पोती रहती, क्योंकि पोता पोती को मोबाइल से फुर्सत रहेगा तब ना। 2 बरस का भी बच्चा मोबाइले देख के शांत रहता है, मोबाइल दिए तो खुश, न तो रो रहा। साल भर का बच्चा तो चलाने भी लगा। और 3 बरस वाला का तो पूछिए मत, जो आप नहीं जानते वो जान गया है।